हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स कैलकुलस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी पर आधारित अगले चैप्टर 6 12 का चैप्टर 5 पर डिपेंडेंट चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 है। और यह कैलकुलस के अंदर आता है और कैलकुलस लगभग पूरे सिलेबस का 45% कवर करता है। इसलिए ये चैप्टर जो है चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 बहुत मायने रखता है। तो हमें सबसे पहले चैप्टर 5 को अच्छी तरह समझना होगा। चैप्टर 5 जो है ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। पहले हम लोग कंटिन्यूटी समझेंगे, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी के बारे में जानते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार बढ़ना। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कहीं टूटता नहीं है, लगातार बढ़ता रहता है, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन शब्द कहते ही फंक्शन का मतलब होता है, जैसे देखो ये फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है, जैसे fx इक्वल टू ले लिया x + 2, fx इक्वल टू ले लिया x² - 4, fx इक्वल टू x³ + 3x + 5। और ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन मैंने एग्जांपल ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस समझते हैं। कंटिन्यूटी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन की मदद से समझते हैं कंटिन्यूटी क्या है। जैसे मान लेते हैं ये फंक्शन fx इक्वल टू x + 2 लेते हैं, तो इसको हम y मान बोलते हैं। y इक्वल टू fx, y इक्वल टू x + 2, y इक्वल टू fx इक्वल टू x + 2। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारा फंक्शन है y इक्वल टू x + 2। देखिए इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें प्लॉट करना होगा। x o x, y o y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर सपोज करो, अगर x का वैल्यू, अगर हम y इक्वल टू x + 2 में अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें y मिलेगा 0 + 2 मतलब 2। x का अगर मैं 0 लेता हूँ, x का अगर 0 लेते हैं तो y का 2 मिलता है। अगर x का 1 लेते हैं तो y का 1 + 2 हमें 3 मिलता है। अगर x का 1 लेते हैं तो y का 3 मिलता है। अगर x का 2 लेते हैं तो y का 2 + 2 हमें 4 मिलता है। अगर x का 2 लेते हैं तो y का 4 मिलता है। अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमें y की वैल्यू प्राप्त होती है 3 + 2 5। 3 लेते हैं तो इसकी y की वैल्यू 5। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस रूप से बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन में x की हर वैल्यू के लिए y का वैल्यू प्रेजेंट है। इस फंक्शन में x की हर वैल्यू के लिए, x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y का वैल्यू प्रेजेंट है। तो अगर x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y का वैल्यू प्रेजेंट हो तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से, अगर x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y का वैल्यू प्रेजेंट हो तो उस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। अब सपोज करो हम एक फंक्शन लेते हैं, हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू x² - 4/x - 2। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू x² - 4/x - 2। अगर हम x का वैल्यू 1 देते हैं तो हमें y मिलता है 1 का स्क्वायर - 4, 1 - 2, 1 - 4/-1 -3/-1 मतलब 3 मिला। अगर x का वैल्यू 0 देते हैं तो हमें y मिलता है 0 का स्क्वायर - 4/0 - 2, 0 - 4/-2 -4/-2 हमें मिला 2। लेकिन अगर हम जो ही x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमें y मिलता है 2 का स्क्वायर - 4/2 - 2, 4 - 4/0 0/0। यह एक इनडिफिनिट फॉर्म आ गया जिसको अनडिफाइंड फॉर्म भी कहते हैं।
अनडिफाइंड फॉर्म भी कहते हैं। तो यह x बराबर 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है। तो ये जो यहाँ पर x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y का वैल्यू प्राप्त नहीं होता है। तो यह जो फंक्शन है यह कंटिन्यूअस नहीं, यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ध्यान दीजिए, हमारा अगर x का 1 लिए हैं, x का 1 लिए थे तो y का 3 आया है। x का यदि हम 0 लिए थे तो y का 2 आया था, और x का यदि हम 2 लिए थे तो y अनडिफाइंड आया था, 0/0 अनडिफाइंड आया था। तो सबसे पहले अगर इसका हम ग्राफ खींचना चाहते हैं तो देखिए ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले ग्राफ यदि खींचे, अगर x o x डैश y o y डैश, यदि हम ग्राफ खींचते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। x का 1 तो y का 3, x का 1 तो y का 3, x का 0 y का 2। लेकिन जो ही x का 2, तो ये ग्राफ जो है x का 2 y की हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब y जो है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, y डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2 में यदि x इक्वल टू हम रखें, अगर x इक्वल टू रखें 1.9 तो हमें y इक्वल टू 3.9 मिलेगा। इसे आप कैलकुलेटर की मदद से चेक भी कर सकते हो। अगर x का वैल्यू 1.99 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें मिलेगा 3.99। अगर x का वैल्यू 1.999 रखते हैं तो y का वैल्यू 3.999 मिलता है। अगर x का वैल्यू हम 2 से ज़्यादा रखें, 2.1 रखेंगे तो y का 4.1 मिलेगा। अगर x का हम 2.2 रखें तो y 4.2 मिलेगा। अगर हम x का वैल्यू 2 से कम रखते हैं तो y का वैल्यू 3 से ज़्यादा मिलता है। अगर x का वैल्यू 2 से कम लेते हैं y का वैल्यू 3 से ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब ही 2 रखते हैं तो 2 पर जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाता है। अगर x का वैल्यू 2 से ज़्यादा लेते हैं, x का वैल्यू 2 से ज़्यादा लेते हैं तो y का वैल्यू 4 से ज़्यादा मिलता है। अगर x का 2.1 लिया तो y का 4 से ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है 2 से कम वैल्यू लेने, x का वैल्यू 2 से कम लेने पर y का वैल्यू 3 से ज़्यादा मिलता है, और x का वैल्यू 2 से ज़्यादा लेने पर y का वैल्यू 4 से ज़्यादा मिलता है। मतलब x इक्वल टू 2 पर जब हम x का वैल्यू यहाँ पर 2 लेते हैं, x इक्वल टू 2 पर ये जो फंक्शन है यह डिसकंटिन्यूअस है। हम कहेंगे कि यह एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट जो है x इक्वल टू 2 है। हमें पूरे चैप्टर में किसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें LHL, RHL और उस फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना पड़ता है। अगर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन और उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि वह जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है। जैसे मान लेते हैं एट पॉइंट ए, एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू, अगर कोई हमारा पॉइंट a है और इस पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है और हमारा गिवन फंक्शन f(x) है, अगर गिवन फंक्शन f(x) की कंटिन्यूटी पॉइंट x इक्वल टू a पर चेक करना है तो हमें सबसे पहले LHL निकालना होता है। LHL में हम लिखते हैं ax टेंड टू a माइनस ये जो है a से कम वैल्यू के लिए बता रहा है, a माइनस f(x). इसको ऐसे भी लिखा जाता है लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस h लिखेंगे, इसको 1 मानते हैं। अगर फिर हम एट x बराबर है हम RHL चेक करेंगे। RHL चेक करने के लिए x टेंड टू a प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस h लिखते हैं। फिर हम लिमिट x टेंड टू a f(x)
ज्ञात करते हैं, लिमिट x टेन टू ए एफ एक्स ज्ञात करते हैं, तो अगर ये तीसरा पॉइंट है, अगर ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल आता है, अगर तीनों वैल्यू मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू उस फंक्शन FA आता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं FA, जब हम x का वैल्यू ए पुट करेंगे FA, इसको 3 मानते हैं। अगर हमारा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA तीनों इक्वल आ गया, उस कंडीशन में कहेंगे कि जो fx फंक्शन है पॉइंट A पर कंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कांस्टेंट फंक्शन के बारे में जानेंगे। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, ये जान लीजिए कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कह रहा है कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं fx इक्वल टू 4, यह एक कांस्टेंट फंक्शन है, fx इक्वल टू लेते हैं 5, हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं अगर कांस्टेंट है, अगर x इक्वल टू 7। तो सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन है या कैसे कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए सबसे पहले अगर ले लेते हैं fx इक्वल टू 4 है, अगर इसको y इक्वल टू 4 मानते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ये वैल्यू x y, ये वैल्यू y है। अगर हम y का वैल्यू हमेशा 4 रहेगा, अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तभी 4, 2 लेंगे तभी 4, 3 लेंगे तभी 4, 0 लेंगे तभी 4, -1 लेंगे तभी 4। x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y का वैल्यू प्रेजेंट है। x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y का वैल्यू प्रेजेंट है। तो x की प्रत्येक वैल्यू के लिए y का वैल्यू प्रेजेंट है। देखिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। अगर x का 1 लेते हैं तो y का 4 होता है, x का 2 लेते हैं तो y का 4 होता है, x का 3 y का 4, x का 4 y का 4। तो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है, मतलब जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन को हम FC के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले और इसके बाद दूसरी बात जानना है, ईच पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो भी, जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब देखिए, अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज जो 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 है, हमें कंटिन्यूटी चेक करने पर है। एक्सरसाइज 5.1 जो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 3। हमें फंक्शन दिया है fx इक्वल टू 5x माइनस 3, fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। हमें पॉइंट गिवन है x बराबर 0 एंड x बराबर 5। हमें x बराबर 0 और x बराबर 5 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हमेशा LHL RHL की आवश्यकता नहीं होती है। LHL RHL तब लगाएंगे जब x की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन दिया हो। इसमें बिना LHL और RHL के हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देखिए लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। एट x बराबर 0, अगर हमें 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो एट x बराबर 0 लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। हमें फंक्शन की वैल्यू क्या दी है 5x माइनस 3। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसको हम FC लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है x इक्वल, ये जो है y इक्वल टू माइनस 3 हो गया।
अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू -3 तो ये एक -3 एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसको एफ सी लिखेंगे। और वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो देयरफॉर वी नो दैट constant function is always continuous function. We know that constant function is always continuous function. Therefore, at x is equal to 0, f(x) equal to 5x minus 3 is a continuous function. इसी प्रकार हम x इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे। देखिए कैसे, अगर x इक्वल टू 5 लेते हैं तो लिमिट f(x) एक्सटेंड, अगर x इक्वल टू 5 लेते हैं तो देखिए कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 0.5 लेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिमिट एक्सटेंड टू 0 f(x) लिमिट एक्सटेंड टू 0, यहाँ पर निकाल देते हैं उसको। अगर एट x इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे तो लिमिट एक्सटेंड टू 5 f(x) इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 5 और f(x) के स्थान पर यहाँ पर फंक्शन हमारा है 5x माइनस 3। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। x के स्थान पर 5 मैंने पुट किया माइनस 3, 25 माइनस 3 इक्वल टू 22 इक्वल 22। एक हमारा वैल्यू मिला 22, यह भी एक कांस्टेंट फंक्शन, इसको एफसी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह भी एक कांस्टेंट फंक्शन आया, देयरफॉर इट इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। तो जब भी किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है तो उस पॉइंट पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। यदि वो कांस्टेंट आया तो पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट आया तो कंटीन्यूअस फंक्शन है, अदरवाइज वो कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा अच्छी तरह से। देखते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 बोला है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x बराबर 3, एट x इक्वल टू 3। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन 1 हम लोग सॉल्व किए थे वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग, उम्मीद आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आते हैं हम तीसरा क्वेश्चन पर। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हमें फंक्शन दिया है और यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दी गई है और हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तीसरा का ए जो है क्वेश्चन दिया है f(x) इक्वल टू x माइनस 5। अगर हमें कोई पॉइंट ना दिया हो तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू c। कोई कांस्टेंट फंक्शन मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं लेट x इक्वल टू c और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एट x इक्वल टू c एट पॉइंट x इक्वल टू c लिमिट x टेंड टू c f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c। और यहाँ पर हम देते हैं फंक्शन हमारा दिया गया x माइनस 5। अगर वैल्यू हम c माइनस 5 रखते हैं तो c चूंकि अगर माना कि 8 कांस्टेंट है, 8 में से 5 माइनस करेंगे हमें 3 मिलेगा, वो भी कांस्टेंट मिलेगा। 7 कांस्टेंट है, 5 माइनस किया 2 कांस्टेंट मिलेगा। 6 कांस्टेंट है, 5 अगर मान लेते हैं 4 माइनस किया 2 मिला तो वो भी कांस्टेंट है। तो c माइनस अगर एक कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करेंगे तो हमें कांस्टेंट ही प्राप्त होगा। इसका मतलब यह भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो देयरफॉर सिंस लिखेंगे कि सिंस इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन सो f(x) इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। उम्मीद है ये अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।